हमको लगता है कि हमेशा दूसरे ही हमको हर्ट कर सकते हैं, कि वैसे हम खुश नहीं है, राइट। तो टुडेस एपिसोड पता लगा कि कौन है जो असली में आपको बहुत ज्यादा हर्ट करता है और जिसकी वजह से आप खुश नहीं हो। दिस एपिसोड इज गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल टू एवरीवन, so please watch this video till the end. Okay guys, so welcome back to my channel. My name is Swati. I hope you all are doing great. I hope you all are safe. तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो then please consider subscribing, and अगर आपने already subscribe कर दिया then thank you so much, and you can also follow me on my Instagram account which is SM Positive Vibes. So now let's get started. So the first reason is your words. Yes. इतना हर्ट कर रहा है, लोगों के ताने और लोग जो मुझे बोल रहे हैं वो मुझे ज्यादा हर्ट कर रहे हैं। हम उस वजह से हर्ट होते हैं जिस तरीके से हम खुद से बात करते हैं, जिस तरीके से हम खुद के साथ जो वर्ड्स यूज करते हैं। अगर आप खुद के साथ पॉजिटिव सेल्फ टॉक नहीं करते हो, अगर आप हमेशा खुद को गलत गलत बोलते रहते हो और खुद के बारे में गलत ही सोचते रहते हो, तो आप कैसे किसी को दूसरे को ब्लेम कर सकते हो कि तुम्हारी वजह से मैं हर्ट हो रहा हूँ और तुम ही रिस्पॉन्सिबल हो मुझे हर्ट करने के लिए। बल्कि आप खुद ही रिस्पॉन्सिबल हो खुद को हर्ट करने के लिए, क्योंकि आप खुद के लिए वो वर्ड्स यूज कर रहे हो जो शायद आप दूसरों के लिए यूज नहीं करोगे। खुद को क्रिटिसाइज कर रहे हो, जिस तरह से आप खुद से बातें करते हो, जिस तरीके से आप खुद को हमेशा डीमोटिवेट करते हो, ओनली वो ही रीजन है जो कि आपको हमेशा हर्ट करता है। तो अगर आप खुद को हर्ट होने से बचाना चाहते हो, जितना हो सके वैसे ही खुद से बातें करो, जितना आप खुद के फेवरेट पर्सन से बात करना चाहोगे, और खुद को वैसे ही ट्रीट करो जैसे लोगों को करते हो। जितना आप दूसरों को रिस्पेक्ट देते हो उतनी खुद को रिस्पेक्ट दो, ओनली देन यू विल बी एबल टू बिकम मोर हैप्पी, एंड उसी के बाद आप खुद को हर्ट करना कम कर पाओगे। सेकंड रीजन इज योर सेल्फ डाउट। यस, दूसरों को लेके ये सोचते हो कि शायद कि वो मेरे बारे में ये सोच रहा है, मैं नहीं कर पाऊंगा, उसके बाद आप खुद सेल्फ डाउट करने लग जाते हो और फिर आप दूसरों को ब्लेम देते हो कि उसकी वजह से ऐसा हुआ है और उसकी वजह से मैं ये चीज नहीं कर पाया क्योंकि वो मुझ पर विश्वास नहीं कर रहा था, वो मुझे ऐसी चीजें बोल रहा था जिससे कि मेरा माइंड डाइवर्ट हो गया, जिससे कि मैं डीमोटिवेट हो गया और जिससे कि मैं मेरा अच्छा नहीं दे पाया क्योंकि उसने मुझे ऐसा बोला था, राइट। वो आपको बोल रहा है कि आप ये नहीं कर सकते हो, और अगर उसके कहने के बाद आप खुद को भी ये फील हो रहा है कि हाँ मैं ये नहीं कर पाऊंगा, तभी आप वो चीज नहीं कर पाओगे और उसी की वजह से आप हर्ट होगे, और उसकी वजह से शायद आपको जो आप चाहते हो रिटर्न वो आपको नहीं मिले, क्योंकि आप खुद पे डाउट कर रहे हो और उसकी वजह से आप दूसरों को रिस्पॉन्सिबल बता रहे हो कि उनकी वजह से आप वो चीज नहीं कर पाए। जितना हो सके और अपॉर्चुनिटीज को मिस करोगे क्योंकि आपको लगा कि शायद मैं ये नहीं कर पाऊंगा, और इसकी वजह से आप खुद को हर्ट करते रहोगे। अंदर ही अंदर आपका कॉन्फिडेंस भी लो होता जाएगा और शायद हो सकता है कि आप बहुत ही इमोशनली वीक हो जाओ। सामने वाले सिर्फ आपको बोलते हैं, बट उस चीज को सुनना या ना सुनना, उस चीज को मानना या मानना, वो सिर्फ आपके हाथ में है। और अगर आप उस चीजों को मान रहे हो, अगर आप खुद पे सेल्फ डाउट कर रहे हो उनके सुनने के बाद, then only you are the one who is hurting yourself because you are choosing to hurt yourself. Now the next point is योर लैक ऑफ सेल्फ लव। यस, तो कई बार होता है हम खुद से ज्यादा प्यार नहीं करते और हम दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो मुझे पसंद करे, वो मेरी तारीफ करे, वो मुझे बस मेरे बारे में अच्छा बोले, और मैं भले ही खुद के बारे में कितना ही बुरा बोल लूं, मैं भले ही खुद को पसंद ना करूं, बट दूसरे को मुझे पसंद करने चाहिए, राइट। अगर आप खुद ही खुद को पसंद नहीं करते हो और फिर आप दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो मुझे पसंद नहीं करता है और इसकी वजह से आपको लगता है कि वो मुझे हर्ट कर रहा है, नहीं, ढूंढते हो कि लोग मुझे अटेंशन दे, लोग मेरी चीजों से इम्प्रेस हो, खुद को कभी अप्रिशिएट नहीं करूंगा क्योंकि मैं भले ही खुद को पसंद नहीं करता हूँ, बट सामने वाले को तो करना ही चाहिए, ये तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो ऑब्वियस सी बात है वही मुझे हर्ट कर रहा है। तो जितना हो सके अपने सेल्फ लव को इंक्रीज करो, खुद को पसंद करना शुरू करो, खुद को जितना हो सके कॉम्प्लीमेंट दो, अप्रिशिएट करो, जो आपकी छोटी छोटी अचीवमेंट्स है उसको अप्रिशिएट करो, ओनली तभी आप खुद को हर्ट होने से बचा पाओगे। लास्ट पॉइंट इज यू डोंट वांट टू एक्सेप्ट रियलिटी। यस, तो कई बार होता है, कोई सिचुएशन होती है, सबके साथ होती है, प्रॉब्लम्स आती है, राइट, बट हमें लगता है कि हम अपनी इमेजिनेशन में रहते हैं, हमको लगता है कि नहीं ये सिचुएशन होनी ही नहीं चाहिए थी, ऐसा होना चाहिए था, और या तो हम खुद ही अपनी स्टोरी क्रिएट कर देते हैं कि अगर ये ऐसा होता तो अच्छा होता, ऐसा होता तभी सही हो पाता, और कई बार अपनी इमेजिनेशन की वजह से हम खुद को हर्ट करते रहते हैं क्योंकि हम रियलिटी को एक्सेप्ट करना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि जो हमने सोचा है वैसा ही हो, अगर हम चाह रहे हैं कि ये ऐसे ही मुझसे बातें करे तो वो सिर्फ मैंने इमेजिन करा है, राइट, बट रियलिटी कुछ और ही है, और उसकी वजह से हम उस रियलिटी को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएंगे, और जब वो
उसके अकॉर्डिंग काम नहीं करता है, अगर वो हमारी इमेजिनेशन से मैच नहीं होता है, तब हमें लगता है कि सामने वाला मुझे हर्ट कर रहा है, बल्कि वो हर्ट आपको नहीं कर रहा है, वो रियल है। रियलिटी ही वही है, जो आपने कैरेक्टर सोचा था वो आपका खुद का बनाया हुआ है, जो कि आपकी इमेजिनेशन में था, बट जो रियलिटी है उसको आप एक्सेप्ट करना नहीं चाहते हो, क्योंकि उसका नेचर कुछ और हो सकता है, और आपने अपनी इमेजिनेशन में सोच रखा है कि उसका नेचर ऐसा ही होना चाहिए, और अगर उससे थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ ना, देन आप कंप्लेन करने लग जाते हो कि तुम वैसे नहीं हो, तुम ऐसे नहीं हो, मैंने जैसा सोचा था वैसे नहीं हो, और उसकी वजह से आप खुद को हर्ट करते रहोगे, जिसमें सामने वाले की गलती नहीं है, क्योंकि उसको नहीं पता कि आपने क्या सोचा है। जो सोच रहे हो वो सिर्फ आपके दिमाग में, सामने वाले को पता भी नहीं है कि आप उसको किसके साथ कंपेयर कर रहे हो, आप उसको किसके साथ मैच कर रहे हो। और जब हमेशा आप इसी चीज में रहोगे, फिर आप जितना हो सके खुद को हर्ट करते रहोगे, और हमेशा आप लोगों को ब्लेम देते रहोगे कि वो वैसे बिहेव नहीं कर रहे जैसे उनको करना चाहिए, और वैसे करना चाहिए जो मैंने सोचा है दिमाग में, और जो आपने सोचा है वो सिर्फ आपके साथ ही सीमित है। So please, when you start accepting the reality, only then you will be able to survive in this world, and only then you will be able to feel satisfied, and then you will be feel happy, because now you are accepting the reality and just live in the reality, and उसी की वजह से आप खुद को हर्ट होने से बचा पाओगे। Okay guys, so that's all I got you for today. I hope you enjoy this episode and you learned something from it. If you like this video, then please don't forget to click the like, share and subscribe button. I'll definitely meet you very soon in my next video. Till then, bye bye, take care, stay positive.